अभिषेक शर्मा सबसे कामयाब बल्लेबाज हैं। उनके अब ये फ़र्क मैं आपको बताऊँगा, उनके 16 मैचेस में 733 रन्स हैं इन ओए टी20। होए होए होए। ठीक है? एवरेज इज़ 45, स्ट्राइक रेट इज़ 197, 1 सेंचुरी, 5 50, छक्के पता कितने हैं? 46। 16 मैचेस में 46 सिक्सेस हैं। अब आइए शुभमन गिल पे। शुभमन सो इंडियन क्रिकेट को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि वो कहते हैं ना एक पिनिकल आपका होता है। वो जो रही सी कसर थी उनकी वुमेंस टीम ने जीत के पूरा कर दिया कि था कि भाई इंडियन क्रिकेट में इतना पैसा है, सब कुछ है, वो वुमेंस प्रीमियर लीग भी कराते हैं, उसके बावजूद इंडिया कोई मेजर टाइटल नहीं जीत पाया, तो वो भी हो गया। इंडिया मतलब उनकी जो वुमेंस टीम है वो वर्ल्ड कप भी जीत गई और अभी तक उनकी सेलिब्रेशन चल रही हैं भाई। और ठीक है, सेलिब्रेशन होनी भी चाहिए। आज मतलब आज कल शायद उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मिले उनसे, मतलब टीम से मिले, सब कुछ हुआ। लेकिन ये है कि आई डोंट नो यार, लेकिन बड़ी सिंपल सी बात है कि जब एक टीम इस पिनेकल पे पहुंच जाती है सक्सेस के, मेंस एंड वुमेन्स टीम, तो फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डिसीजन चाहे वो गलत भी हो, वो कवर अप हो जाते हैं। तो वो इंडिया के लिए भी वही चीज़ हो रही है। लेकिन अदरवाइज लाइक आज का मैच, लाइक इट वाज इंडिया वाज, आपको लग रहा था कि इंडिया में ज़्यादा वो है चाह मैच जीतने की, एंड दैट इज़ वाई दे एंडेड अप विनिंग द मैच। एंड सूर्या कुमार यादव ने भी 20 रन किए, लेकिन वो 20 रन में जो है ना शिवम दुबे ने 18 गेंदों पे 22 किए। लेकिन ये कि ओवरऑल इंडिया रियली परफॉर्म वेल। जो जो न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ का जो T20 हुआ है वो बहुत ही फैसिनेटिंग मैच हुआ है। इसलिए क्योंकि यार मैं कहता हूँ कि अगर आपने देखना है ना कि T20 मॉडर्न डे क्रिकेट कहाँ पहुँची हुई है, मॉडर्न डे T20 कहाँ पहुँची हुई है, आज जो चैपमैन इनिंग्स खेला है या बाद में वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स ने जिस तरह से लेट ऑर्डर में बैटिंग की है, मतलब यार चैपमैन ने तो उफ, मेरे मतलब तौबा है कि मतलब मैं देख रहा था उसकी बैटिंग, और ही हैज़ बीन नॉट इन गुड फॉर्म यू नो। मतलब वो आया नंबर 4 पे बैटिंग करने, और भाई उसने जो सूता है वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स को, मतलब एक एक मतलब स्टेज था कि जहाँ उसने पहले शेपर्ड को कोई 25-26 रन मारे एक ओवर में। उसके बाद जो है फिर आई थिंक 15 या 16 ओवर था, उसमें सील्स को 23 रन मारे। अगले ही ओवर में उसने फिर कैसे बोलते हैं अकील हुसैन को 23 रन मारे। यानी कि द गाय हैड स्कोर्ड व्हाट यू कॉल इट मोर देन 72 रन इन जस्ट 3 ओवर्स। तो आप सोचें कि जो उसने 78 किए, उसमें से उसने कितने, तो मतलब जो है 7 तो उसे छक्के मारे, 6 चौके मारे। मतलब जो उसने मतलब हिटिंग की, और अच्छी मतलब मेजॉरिटी मतलब पक्के शॉट्स थे उसके, ठीक। उसके बाद जब टारगेट सेट किया उन्होंने, क्या बोलते हैं अपना, वेस्ट इंडीज़ को 208 का वो चेस कर रहे थे, तो वेस्ट इंडीज़ एट वन स्टेज हैड कोलैप्स टू 93 फॉर 6 इन 13 ओवर्स। तो मैंने कहा यार ये मैच तो ख़त्म हो गया। वो भाई बाद में वो रॉबमन पॉवेल ने उसने, अच्छा चैपमैन ने 278 की स्ट्राइक रेट में बैटिंग की, ठीक है। बाद में वो वेस्ट इंडीज की तरफ से रॉबमन पावेल, ही मेड अराउंड 40 समथिंग, और नीचे से शेपर्ड और उसने क्या बोलते हैं अपना मैथ्यू फॉर्ड ने, दोनों ने मिलके, बल्कि तीनों ने मिलके जो है 12 छक्के लगा दिए यार, इन द स्पेस ऑफ मतलब फ्यू ओवर्स 12 छक्के लगा दिए। और एंड में जो है वो सिर्फ अपना न्यूजीलैंड 3 रन से जीता। दे नीडेड जस्ट 8 रन इन द लास्ट ओवर, 16 रन सॉरी आई थिंक इन द लास्ट ओवर, और शुरू के 1-2 बॉलर पे तो 8 रन बन भी गए थे। तो आई थिंक द अब ये वेस्ट इंडीज टीम ऐसी है कि कल जब वेस्ट इंडीज जीता न्यूजीलैंड से, कल या परसों जब जीता था, पहला T20 जीता था 3 रन से, वो भी बड़ा एक्साइटिंग मैच था, तो उसकी हेडलाइन थी वेस्ट इंडीज अपसेट न्यूजीलैंड। अब वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम को आप कह रहे हैं कि अपसेट, सोचे आप जरा यार कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट कहाँ आ गया, लेकिन फिर भी अभी भी जान है भाई उनके अंदर। मतलब क्या हिटिंग यार, मतलब दिस सॉर्ट ऑफ हिटिंग, पावर हिटिंग दैट आई एम सीइंग फ्रॉम द अदर टीम्स, वो नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में यार। और जो रह सह कसर हमारे पास जो आते हैं कोई प्लेयर जो बन सकते हैं, उनके साथ जो होता है सबको पता है यार। मतलब हसन नवाज को आज फिर नहीं खिला, ड्रॉप कर दिया मतलब सेकंड वनडे इंटरनेशनल के लिए। तो इट्स वेरी लाइक सैड, लेकिन क्या करें यार। लेकिन जो लेवल ऑफ प्लेयर्स आ रहे हैं मतलब दूसरे मुल्क से, पाकिस्तान रियली सीरियसली हैज़ अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू यार। वरना हम तो चंद सालों में, मैं वो बता रहा हूँ, अगर हमारी इसी तरह क्रिकेट चलती रही, अगर हम इसी तरह प्ले, अगर इसी तरह हम बाबर 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 का बस बाजा बजाते रहे, तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी क्रिकेट आगे चल के इरेलेवेंट हो जाएगी वर्ल्ड मतलब ग्लोबली, ये मैं बताऊँ। तो यू नो यू वॉच दीज मैचेस फ्रॉम द अदर। जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की, इंडिया पर जो जितने भी मैच के पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन होता है, वो वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी।
और दोस्तों कोई भी पुराना आपने देखा होगा, काफ़ी सारे 2 साल 3 साल पुराने वीडियो चिपका दिए जाते हैं किसी भी मैच के बाद, तो वैसा आपको हमारे चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। हर एक दिन दोस्तों, हर एक मैच के बाद लेटेस्ट वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ भारतीय टीम पहले ओडीआई मैच खेल रही थी और अब दोस्तों T20 5 मैचों की सीरीज खेल रही है। उसमें एक मैच तो बारिश की वजह से धुल गया था, लेकिन भारतीय टीम ने दोस्तों 4 में से 2 मैच जीत लिए, एक ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। अब तीसरा मैच निर्णायक साबित हो सकता है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि भारतीय टीम यह सीरीज अपने नाम कर सकती है। अगर बाई चांस ऑस्ट्रेलिया जीतता है तो 2-2 की बराबरी पर यह सीरीज खत्म होगी। तो भारतीय टीम दोस्तों यहाँ से सीरीज हार नहीं सकती। और पाकिस्तानी मीडिया आपको पता ही है, भारतीय टीम जिस तरह का खेल का प्रदर्शन T20 फॉर्मेट में कर रही है, उसको लेकर भारतीय टीम की तारीफ कम कर रहा है। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में ज़्यादातर यही कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम को जैसी क्रिकेट खेलनी चाहिए थी वैसी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खेल नहीं रहा है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान को लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को भी पाकिस्तान जैसी क्रिकेट खेलनी चाहिए। पाकिस्तान आपको पता ही है, उधर साउथ अफ्रीका की B या C टीम के साथ भी फंसा हुआ है, मर मर कर जो एक मैच तो जीत रहे हैं लेकिन बिल्कुल ही करीब से। तो इस मैच को लेकर किस तरह का रिएक्शन आ रहा है, चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। जंपा वापस आ गए हैं, हैजलवुड नहीं है, एक दो और नाम नहीं है जिसके सब कह सकते हैं, मगर फिर भी आप अपने घर में खेल रहे होते हैं, आपकी बैटिंग ऑलमोस्ट पूरी है, आप टिम डेविड के साथ खेल रहे हैं, आप मैक्सवेल के साथ खेल रहे हैं, आपका मिचेल मार्श साथ है, शॉर्ट साथ है। सो बैटिंग की वजह से हारा है ऑस्ट्रेलिया, बॉलिंग की वजह से तो ऐसा हारा नहीं, स्कोर तो ज्यादा इंडिया ने किया नहीं था। सो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया, अब इंडिया का एक रिकॉर्ड तो बन गया कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर T20 सीरीज हारी नहीं है। अगला मैच हार भी जाए तो सीरीज बराबर होगी, हारेंगे नहीं। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट। सही। अच्छा, आज स्टार्ट तो अच्छा मिल गया था। आज मुझे लग रहा था गिल भी अच्छे रन बनाएगा, ऑल्दो के स्टार्ट में उसने अच्छे बॉलों पे अच्छे रन बना दिए। फिर आफ्टर जैसे वो आउट हुआ अभिषेक शर्मा, वो बिल्कुल रना बॉल पे आ गया था। हालांकि वो वाली बॉल जो एक्चुअल में जो बॉल जिस तरह से ऑजीज आपको पता डालते हैं, वो वाली बॉल भी नहीं थी, अच्छी निक में भी था। ये आपको क्या लगता है कि वो जो हम बार बार एक चीज का जिक्र होता है कि जो शुभमन गिल है वो T20 का उस तरह से इफेक्टिव प्लेयर नहीं है। आज भी उसकी इनिंग्स के अंदर स्टार्ट में ही लगा था कि यार वो अच्छी निक में है, बट बाद में वही जो बाबर आजम करता है वही वो कर रहा है। शेख भाई, इंडिया का सबसे कामयाब इस साल, इंडिया का नहीं वर्ल्ड कप, एक जिम्बाब्वे का प्लेयर, उसका ज्यादा रन है वो, मतलब आप जाहिर उसने क्वालिफाइंग भी खेले होंगे एक तरह से। सो आप टेस्ट प्लेइंग नेशन में उस तरह से देखें तो अभिषेक शर्मा सबसे कामयाब बल्लेबाज हैं। उनके, अब ये फर्क मैं आपको बताऊंगा, उनके 16 मैचेस में 733 रन हैं इन T20। ठीक है, एवरेज इज 45, स्ट्राइक रेट इज 197, 1 सेंचुरी, 550, छक्के पता कितने हैं? 46। 16 मैचेस में 46 सिक्सेस हैं। अब आइए शुभमन गिल पे, शुभमन 116 रन है, उसके 733 हैं, यानी कि हाफ का डिफरेंस है। और दोनों ओपनर हैं, एक ही जगह पे खेलते हैं, मतलब इकट्ठे ही खेलते हैं, किसी और पिच से खेलता, किसी और पिच से खेलता है, नंबर 1। और शुभमन गिल के छक्के पता कितने हैं? ओनली 5। समझ रहे हैं आप? 46 सिक्सेस और 5 सिक्सेस दिस ईयर। अब उनका दूसरा एक वीक पॉइंट है इंडिया का, जो मेरे ख्याल में था कि स्काई यहाँ पे करेगा, अच्छा थोड़ी बहुत उसमें झलक नजर आई, 2 छक्के आज भी लगाए, बट मुझे लगा था कि यहाँ पे अच्छे करेगा, मगर स्काई के रेट है 120 का और 10 दफा 0 आउट है, 120 का स्ट्राइक रेट। अगेन शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट 136 है। इट डजंट सूट टू इंडिया, उसके उसमें जाए एग्जैक्टली जैसा उनका फायर आर्म है, जैसा उनके पास फायर गन्स हैं, वो मेरे ख्याल है उनके लिए तो ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता। बिल्कुल ऐसे। और दूसरा खास पॉइंट, तीसरा एक और, वो है जसप्रीत बुमराह। अगेन वो बॉलर है जिसकी 1-2 सीरीज फीकी चले जाए, यू कांट टॉक ऑन हिम, बट मैं वैसे एक बात बोल रहा हूँ, इस सीरीज में 3 विकेटें हैं, वो भी टेल एंडर की ज्यादा है उसमें, मतलब शुरुआत में जो वो देना होता है वो नहीं दे रहे हैं। थोड़े से हल्के से मतलब रन भी बुमराह के मुताबिक उनको हुए। सो एशिया कप में भी थोड़े फीके नजर आए, यहाँ पे भी थोड़े फीके नजर आए। ये 2-3 उनका पॉइंट है उस मोड के ऊपर, जब वर्ल्ड कप कुछ ज्यादा दूर है नहीं है। दे कांट चेंज कैप्टन, दे कांट चेंज ओपनर, दे कांट चेंज बुमराह। ऑफ कोर्स बुमराह को तो बनता भी नहीं है, बट मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ कि 3 अहम मोहरे उनके। ऑस्ट्रेलिया को, अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो सीरीज अभी एट द मोमेंट वो बर्तरी पे आ गए हैं, बट सीरीज अगर अगला मैच हार भी जाते हैं, नहीं हारे, अगेन इट्स अ बिग अचीवमेंट कि आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर गए, वहां पे आप सीरीज नहीं हार गए। सो अगर ये खामियों के साथ भी अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके भी सीरीज नहीं हारे, सो नथिंग टू वरी अबाउट, ये यहाँ तक ठीक है। बट एक पॉइंट है कि शुभमन गिल, उनका थोड़ा सा वो एरिया बना हुआ है, अगरचे मैं कहता हूँ कि वो प्लेयर तो टेक्निकली बहुत साउंड है, बट पीछे देखो कौन बैठा हुआ, जायसवाल बैठा है।
मेन पॉइंट, ठीक है। नंबर 2, कप्तान सूर्य कुमार यादव, दे विल नॉट चेंज कैप्टन ऑफ कोर्स, बट रन नहीं कर रहा 20 मैचेस में, लगातार 20 मैचेस में जस्ट 14 की एवरेज है, 120 का स्ट्राइक रेट है। अगेन Exactly. मतलब ठीक है, जीत मिल गई 48 रन की, इट्स अ बिग अचीवमेंट कि आप इतने कम स्कोर, मतलब इतने कम मीन के ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैच में हम मान के चलते हैं ना 170-80, तो वो देखिए ऑस्ट्रेलिया लास्ट टाइम इंडिया ने चेस किया था Chase 180 किया। प्लस। सो इसमें एक बड़ी मार्जिनल डिफीट है ऑस्ट्रेलिया को, ये वाली छोटी डिफीट नहीं है। सही। अच्छा, डिफीट तो मार्जिनल है। अब एक चीज और, एक ग्रे एरिया है जो कि ऑजीज का है। ऑजीज क्या ये ओवर कॉन्फिडेंट है कि हम जो टीम खिला देंगे हम जीत जाएंगे, या वो बस कहते हैं कि जनाब इंडिया आ गई है, सो व्हाट, हमने तो अपना एक्सपेरिमेंट करना है, ये बेंच स्ट्रेंथ चेकआउट करना है। नहीं, मैं कल भी इस पे बात हो रही थी, दे प्रेफर टेस्ट क्रिकेट। वो एशेज और फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और इंग्लैंड के साथ उनका वही पंगा है जो हमारा इंडिया पाकिस्तान वाला चलता है। उनकी वो फाइनेंस, कमर्शियल वैल्यू, वो सब चीजें बहुत जी, जी, मैटर जी। करती हैं। और वो हमेशा चाहते हैं कि, आपको याद नहीं जब पाकिस्तान खेलने गया था व्हाइट बॉल सीरीज, तब इंडिया के साथ इनकी सीरीज थी, तो हमारे भी इन्होंने उस वक्त एक पहला वनडे मैच में पूरी टीम थी, बाद में इन्होंने फारिग कर दी। फिर जी, जी। T20 में बिल्कुल न्यू थी, जैसे अब ये इनकी T20 की टीम है। सो वो हुआ था, वो ये करते हैं, टेस्ट क्रिकेट में इनका यही होता है। बट अगेन, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा। और पाकिस्तानी मीडिया में दोस्तों काफ़ी सारे आपने देखा होगा, तनवीर अहमद किस तरह से बाबर आजम के आए दिन गीत गाता था, बाबर आजम हमारा टॉप बल्लेबाज है, ये है वो है। लेकिन अब धीरे धीरे दोस्तों सारे पाकिस्तानी मीडिया में ये बातें भी हो रही है कि बाबर आजम एक अच्छा बल्लेबाज है, वो उनमें से है जो हमारे पास मौजूद है। और इंटरनेशनल सतह पर तो आपको पता ही है दोस्तों, बाबर आजम अगर भारत में होता तो इसकी किसी भी फॉर्मेट में शायद ही इंडियन टीम में जगह बन पाती। लेकिन बाबर आजम को रमीज राजा जैसे लोगों ने दोस्तों काफ़ी हाइप क्रिएट कराने की कोशिश की। अब पिछले वो 2023 में एक नेपाल के खिलाफ इसने शतक किया था, उसके बाद दोस्तों ये फ्लॉप होता हुआ जा रहा है। पता नहीं उनकी किस तरह की इसको बददुआ लगी। अब साउथ अफ्रीका के सामने एक बार इसने 68 रनों की पारी खेल दी थी, तो तनवीर अहमद जैसे लोग दोस्तों इसके स्पोर्ट में उतरे थे और काफ़ी जमकर तारीफ कर रहे थे। लेकिन एक बार फिर से बाबर आजम अपनी वही पुराना अंदाज पकड़े हुए 5 रन, 4 रन, 2 रन डक। और रिजू सैमंड भी आज के मैच में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। शायद ही पाकिस्तान की अब तो हालात पतली नज़र आ रही है, तो उस पर भी हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की ओर भी एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। और बात रही दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो T20 सीरीज खेली जा रही है, इसमें आपको पता ही है भारत ने 2 मैच जीत लिए हैं, एक ऑस्ट्रेलिया ने जीता और एक बारिश की बैंट चढ़ चुका था। तो अब अगर भारतीय टीम को यह सीरीज जीतनी है तो दोस्तों लास्ट वाला मुकाबला भी जीतना होगा। फिर 3-1 से भारतीय टीम इस सीरीज को अपने नाम कर पाएगी। ओडीआई सीरीज तो आपको पता ही है भारतीय टीम हार गई थी, लेकिन इस अगले जो लास्ट T20 खेला जाएगा उसमें उम्मीद तो यही करते हैं कि भारतीय टीम इस जो मौजूदा ऑस्ट्रेलिया की टीम जिस तरह के अंदाज से खेल रही है, तो लगता यही कि भारतीय टीम इनको पकड़ लेगी। तो पाकिस्तानी मीडिया आपको पता ही है, जब भी भारतीय टीम मैच जीतती है तो दोस्तों इनका रिएक्शन सबसे पहले आता है इंडियन क्रिकेट टीम को ये किस तरह से कवर करते हैं। तो उनमें से हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।